उनको भी सबक सिखाएंगे। जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है उनके साथ भी ब्याज के साथ मैं उनसे बदला लाने वाले समय में इसको कैसे कमजोर किया जाए, तो आपके विधायक को खरीद कर और आपको सरकार से बाहर कर दिया। कुछ देर के लिए उस खजाना का मालिक मैं बना था तो मैं अपना पैसा लेकर अपने लोगों के बीच में खर्च कर रहा था, लेकिन खजाना के पास आपका भाई नहीं है और खजाना में जो है वो खजाना निकाल के अपने लोगों के बीच में बांट रहा है। इस बालू पे पूरा अधिकार निषाद मछुआरा मल्ला का होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसके बीच में जो समझदार लोग हैं वो आके गुमराह करेगा, वो आपके बारे नेता के बारे में तरह तरह के बात बोलेगा और आप उसी को सच मान लीजिएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो आपको इसलिए गुमराह करेगा क्योंकि अगर संगठित हो जाएंगे तो राजा बन जाइएगा और उनको कहीं ना कहीं बालू का ठेका नहीं मिलेगा। अगर आप मजबूत हो जाइएगा तो बहुत सारा ठेका आप कर लीजिएगा। आज पहले लालू जी से पहले आपके छपरा में बालू का ठेका कौन लेता था? जब लालू जी मजबूत हुआ तो बालू पे काम कौन कर रहा है? जबकि इस बालू पे पूरा अधिकार निषाद मछुआरा मल्ला का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। ये बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है हर साल, लेकिन खजाना के पास आपका भाई नहीं है और खजाना में जो है वो खजाना निकाल के अपने लोगों के बीच में बांट रहा है। कुछ देर के लिए उस खजाना का मालिक मैं बना था तो मैं अपना पैसा लेकर अपने लोगों के बीच में खर्च कर रहा था, लेकिन उनको लगा कि नहीं, इसको कैसे कमजोर किया जाए, तो आपके विधायक को खरीद कर और आपको सरकार से बाहर कर दिया। आज अगर हमारे विधायक रहते, सरकार में मैं रहता, तो हमारे हिसाब से चलता। जब बिहार में एनडीए का बैठक होता था, सरकार के बारे में कुछ सोचना होता था तो 4 नेता बैठता था। 4 नेता में एक नीतीश कुमार जी बैठते थे, एक जीतन राम मांझी बैठते थे, एक भाजपा का नेता बैठते थे और एक सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बैठता था। 4 कुर्सी लगता था और अब सोचते थे। और जितने भी बिहार में विधायक मंत्री हैं वो आगे बैठते थे, दर्शन जैसे तरीके से आप बैठे वैसे वो बैठते थे, और जो हम लोग कहते थे वही मानना पड़ता था, वही सुनना पड़ता था, क्योंकि वो सरकार आपका था। तो चोर ने चोरी किया है, आने वाले समय में उनको भी सबक सिखाएंगे। जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है उनके साथ भी ब्याज के साथ मैं उनसे बदला लाने वाले समय में लेना है। लेकिन आज जरूरी है अपने लोगों को संगठित कीजिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे समाज है ना, वो नहीं चाहेगा कि मछली मारने वाला बिहार में सत्ता पावर में आए। वो आपको गुमराह करने के लिए आएगा, मुकेश सहनी के बारे में तरह तरह के बात बोलने के लिए आएगा, मनोज जी के बारे में तरह तरह के बात बोलने के लिए आएगा, राजकुमार जी के बारे में अलग अलग बात बोलने के लिए आएगा, ताकि आप गुमराह हो जाएं। लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है भाई। 75 साल में 2 बार वोट गिराना होता है, 5 साल में 75 मतलब 17 बार, 17 दूना 34 बार आपने वोट गिराया। 34 बार में एक बार 2020 में मेरे कहने से गिराया, लेकिन 33 बार इससे पहले आपने गिराया। कुछ लाभ आपको मिला? नहीं मिला। लेकिन आपने जब पिछले बार गिराया तो आप सीना ठोक के कहते हैं ना कि मल्ला का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि मैंने ऐसा किया इसलिए बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो नहीं बोलते। तो इसलिए आने वाले समय में मजबूती से काम कीजिए और